हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज के इस वीडियो में। आज आपको डिफरेंशिएबिलिटी में एक नया क्वेश्चन बताया जा रहा है। यहाँ क्वेश्चन लिखा गया है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, और वेर एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स लिखा गया है e की पावर 1/x माइनस e की पावर माइनस 1/x, और फिर लिखा जा रहा है अपॉन e की पावर 1/x प्लस e की पावर माइनस 1/x। कंडीशन लगी है ठीक, एक्स नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब बताया जा चुका है पहले भी थी, दैट इज एक्स ग्रेटर देन 0 और अगला है एक्स लेस देन 0, और अगला फंक्शन दे रखा है एफ एक्स बराबर 0 एक्स इज इक्वल टू 0। ये एक छोटा सवाल है, तो इसमें दोनों पार्ट बताने कॉन्टिन्यूटी के और डेरिवेटिव वाले कंप्लीट। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं ठीक। आज का पहला सवाल, तो इसका सलूशन यहाँ स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ भी दो केस लगेंगे, एक कॉन्टिन्यूटी के लिए लगेगा और एक दूसरा डेरिवेटिव के लिए लगेगा। तो यहाँ आप लिख लें केस फर्स्ट, और यहाँ लिख लिया जाएगा फॉर कॉन्टिन्यूटी। और कॉन्टिन्यूटी में जो पॉइंट दे रखा है वो कितना है, x बराबर 0, मतलब x बराबर 0 पर चेक किया जाएगा। आप यहाँ लिख सकते हैं जिस पर चेक किया जाएगा एट x बराबर 0 पर। तो लिखेंगे यहाँ पर ठीक, सबसे पहले राइट हैंड लिमिट बी हम लिख सकते हैं। आप बी है राइट हैंड लिमिट, और जिस पर फार्मूला ठीक चेक करना वो पॉइंट दे रखा है 0, तो अब फार्मूला तो याद होगा ठीक, कंप्लीट लिखे जा रहे। तो फार्मूला है आपका एफ ए प्लस 0 लिमिट एच टेंड टू 0, और फार्मूला होता है एफ ए प्लस एच और एक्स ग्रेटर देन ए। ये हमारा फार्मूला होता है। इसी फार्मूले में जहाँ जहाँ पर ए लिखा गया वहाँ पर क्या लिखना है 0, तो यहाँ पर ही लिखे जा रहे हैं ठीक 0। देखिए यहाँ पर जहाँ पर ए लिखा गया आप लिख सकते हैं वहाँ 0, यहाँ 0 प्लस एच हो जाएगा, और इधर भी कंडीशन क्या आएगी 0। आप फार्मूला डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक। जहाँ पर ए चल रहा है वहाँ पर 0 लिखना है। तो फार्मूला होता है एफ 0 प्लस 0 लिमिट एच टेंड टू 0 एफ 0 प्लस एच और एक्स ग्रेटर देन 0। अब इसको कैसे लगाते हैं देखते ध्यान। यहाँ लिखा जाएगा लिमिट एच और एफ 0 प्लस एच का मतलब हो जाएगा एफ एच, और कंडीशन वही रहेगी। और जैसी कंडीशन यहाँ लिखी है उसी कंडीशन को यहाँ पर ढूंढा जाएगा। तो दो ही कंडीशन दे रखी ठीक, एक्स ग्रेटर देन 0 और एक्स लेस देन 0, दोनों के लिए फंक्शन आपका यही लिखा जाएगा। और अगर एक्स इक्वल टू 0 तो फंक्शन 0 चल रहा। अब अगर यहाँ लिखा गया एक्स ग्रेटर देन 0 तो ये लिखा हुआ फंक्शन यही लिया जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है एफ एक्स, तो ये कंडीशन लिखी गई ठीक इसकी, और यहाँ लिखा जा रहा है मतलब एफ और एच, बस यहाँ पर एच लगा हुआ है और यहाँ पर एक्स लगा हुआ है। तो जहाँ जहाँ एक्स वहाँ एच रख देंगे। तो ये फार्मूला हमारा एफ फंक्शन का मान जो यहाँ देख पड़ेगा, तो लिख रहा है, फिर सॉल्व किया जाएगा। लिमिट एच टेंड्स टू 0, और यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है एच लिखा जाएगा, और e की पावर में 1/h निशान माइनस e की पावर में माइनस 1/h। इस तरीके से x की जगह h रखा जाए ठीक, और e की पावर 1/h माइनस प्लस और e की पावर माइनस 1/h। अब इसको सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए दो फार्मूले आपको याद होने चाहिए बस। e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, और e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। यहाँ पर फार्मूला ये दो यूज किए जाएंगे ठीक। देखिए अगर आपने यहाँ रख दिया 0, तो ये तो कंडीशन 0 बताए, पहले चेक करें कौन सी फार्म बन रही है। यहाँ तो आ जाएगी 0, और ये 1/0 क्या बनेगी, e की पावर इन्फिनिटी। e की पावर इन्फिनिटी का आंसर कितना होता है इन्फिनिटी, और यहाँ भी आएगा इन्फिनिटी। कुल मिला के ये फार्म बन रही है ठीक 0 इंटू इन्फिनिटी। तो आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना। हालांकि ये फार्म बन रही 0 पर इन्फिनिटी यहाँ पर आ जाएगा और इन्फिनिटी नीचे भी आएगा। इस तरीके से एच का मान 0 हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे तो e की पावर क्या आएगा बोलो 0 इन्फिनिटी, और ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो ऊपर मिला इन्फिनिटी नीचे आ रहा। तो कुल मिला के इस वाले सवाल में नेगेटिव वाला स्टेप बनाते हैं, मतलब यहाँ पर इसको हटाना है, उसके बाद कंडीशन को चेक किया जाएगा। ये वाली फार्म को हटाना है ठीक, कैसे हटाते देखना ध्यान से। तो लिमिट ये वाली फार्म को यहाँ हटाना है, तो इसके लिए इसको कॉमन लेकर सॉल्व किया जाएगा। लिमिट एच टेंड टू 0, यह वाला एच ऐसे लिखा रहेगा, ज़रा ध्यान देखना स्टेप को यहाँ पर से। तो अगर यहाँ से इसको कॉमन ले लिया जाए e की पावर 1/h को, तो यहाँ पर आप देखेंगे e की पावर 1/h कॉमन हो जाएगा। तो ब्रैकेट में यहाँ बचा 1 माइनस, और जो स्टेप हम कॉमन निकालते हैं, जैसे मान लो हमने ये कॉमन निकाल लिया, तो ये वाला स्टेप आएगा, उसके नीचे ये वाला स्टेप लिखा जाएगा, और इसी स्टेप ऊपर भेज देंगे तो e की पावर माइनस 1/h, और यहाँ से जब ये ऊपर जाए तब भी लिखा जाएगा e की पावर माइनस 1/h। दो स्टेप मिलेंगे एक साथ, तो आप इनको जोड़ के लिख दें डायरेक्ट
तो ई की पावर ये बनेगा -2/h। और इस तरीके से यहाँ भी कॉमन होगा स्टेप, ए की पावर हमें ये सारी फार्म को हटाना है, ठीक है। ए की पावर 1/h आ जाएगा और यहाँ आएगा 1 प्लस और ए की पावर माइनस, यहाँ भी काम वही होगा, ठीक, 2/h। भाई ये कॉमन लिया जाएगा तो ये आएगा, उसके नीचे वाला स्टेप है इसको बढ़िया लिख देना, ठीक, कंप्लीट। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब उसके बाद यहाँ पर वैल्यू अप्लाई कर दें, एच का मान रखेंगे तो कितना आंसर आएगा, देखिए 0 इंटू यहाँ आंसर आएगा 1 माइनस ए की पावर 2/0 मतलब इन्फिनिटी माइनस का, और यहाँ आएगा 1 प्लस और ई की पावर आएगा माइनस का इन्फिनिटी। अब इसका आंसर कितना आ सकता है, मतलब यहाँ तो 0 आ जाएगा इंटू इसका आंसर आएगा 1 माइनस 0, इसका आंसर क्या था बोलो, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, और इसका आंसर आएगा 1 प्लस 0। तो कुल मिला के यहाँ पर हम इसको दिखा सकते हैं, या तो 0 लिख सकते हैं, अब डायरेक्ट 0 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, खाली साल को देखा जा रहा है। 1 माइनस 0 1 प्लस 0 तो आंसर कितना आ गया, 0। तो आपने देखा राइट हैंड लिमिट का आंसर आ रहा है 0 प्लस 0, कि जो मान निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0। तो ये आपने निकाल लिया राइट हैंड लिमिट, और इसी तरीके से निकाला जाएगा इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट। इतना नोट कर लो, फिर अगला स्टेप इसी में चेंज होगा, राइट हैंड लिमिट की जगह लिख दिया जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, और पूरा सवाल इसी तरीके से कंप्लीट लगा जाएगा। फिर अगला पार्ट, ठीक, डिफरेंशिएबिलिटी वाला भी इसके अंदर है, चेक करा जाएगा। इसे नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए आगे बताते हैं, यहाँ से यहीं से चेंज करेंगे, ठीक, तो यहाँ लिखा जाएगा अगेन। अब आपको यहाँ से लिखना, ठीक, दोबारा बी है में फार्मूला बदल रहा, ठीक, यहाँ आ जाएगा LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला यही होता है, यहाँ आएगा 0 माइनस 0, यहाँ आएगा 0 माइनस h, और यहाँ आएगा x लेस देन 0, और 0 माइनस h को लिख सकते हैं माइनस h। इसी में थोड़ा चेंज होगा, ध्यान समझना, ठीक, पूरा स्टेप। और यहाँ पर कंडीशन क्या चल रही है, x लेस देन 0, ये आपका सवाल वाला पार्ट है, ठीक। आगे देखो, अब यहाँ पर माइनस h है, अब फंक्शन क्या चल रहा है, x। अब x जगह रखेंगे माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ माइनस आए तो पहले तो ये प्लस बन जाएगा, ऐसे यहाँ माइनस आएगा और यहाँ माइनस, पहले ये क्या बनेगा, प्लस बनेगा। मतलब पहले माइनस x की जगह रखना है, तो जहाँ x चल रहा है 1 2 3 4 5, ये 5 जगह पर वैल्यू आपको ठीक रखनी है माइनस h। तो देखो यहाँ तो लिखा हुआ पहले चल रहा, तो बस यहाँ आ जाएगा माइनस h इंटू, और ये 1/x, तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ माइनस लगा हुआ पहले तो ये प्लस बना देगा, फिर यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ माइनस लगा हुआ ये प्लस बना देगा। अब इसको सॉल्व करना है, चलिए इसको सॉल्व कर देखते हैं, ठीक, कितना आएगा, ये में डाला जाएगा, ठीक, स्टेप यहाँ से। तो इसका आंसर 0 आ चुका, ठीक, ध्यान रखना। अगला स्टेप देखते हैं। तो इस तरीके से f माइनस h का मान फंक्शन के अकॉर्डिंग रख दिया गया है और इसको सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर भी फार्मूला ये बन रहा है, इसके e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, 0 माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी बने, तो ये फार्म यहाँ बन रही है। तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, माइनस h इंटू, अब e की पावर 1/h को हटाना होता है, बता दें e की पावर 1/h हटा दो, आपका सवाल लग जाए। तो आपकी यहाँ से स्टेप कॉमन हो गया ये वाला, तो ये अगर हम स्टेप कॉमन लेते हैं, देखो इस तरीके ज़रा ध्यान देना, ठीक। अगर हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया e की पावर, अब ये कॉमन हम उस साइड में लिख रहे हैं, तो अगर ये कॉमन निकाल लिया तो यहाँ 1 बचा माइनस। अब अगर ये कॉमन निकाल लिएगा तो ये वाला स्टेप तो लिखा रहा है, इसके नीचे वाला स्टेप है, इसको ऊपर भेजा जाएगा, तो ये भी 2 टाइम बनाएगा e की पावर -2/h, इस तरीके से। और वही काम यहाँ पर होगा, ये -h को यहाँ लिखो, ठीक है, आप ऐसे। अब यहाँ से कॉमन होगा, देखो फिर से बिल्कुल उसी तरीके से ये वाला स्टेप कॉमन होगा, तो यहाँ लिखा जाएगा e की पावर 1/h, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ प्लस आएगा, और ये भी स्टेप इसके नीचे आके ऊपर लिखा जाएगा, तो ये भी बनेगा e की पावर -2/h। तो आप देखो ये टर्म इससे फिर कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना, बराबर लिमिट अप्लाई हो रही, ठीक, ये 0 आ जाएगा इंटू, इसमें क्या बनेगा, e की पावर में माइनस इन्फिनिटी -1 और e की पावर में माइनस इन्फिनिटी +1, ये तो 0 आ जाएगा इंटू, इसका आंसर आएगा 0 - 1 और 5 0 + 1, कुल मिला के, ठीक, इसका आंसर आ गया -1 और 0 चल रहा, तो आंसर 0 आएगा। तो ये चल रहा था f 0 - 0 का मान निकल गया। मतलब आपने क्या देखा, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड दोनों वैल्यू क्या आ रही, बराबर। इतना लिख लो, अब हम निकालेंगे इसके बाद वैल्यू द फंक्शन, आपका पहला पढ़ लग जाएगा। तो ये इसका लिखने का तरीका ध्यान रखना, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उसके बाद वैल्यू द फंक्शन। कंटिन्यूटी के लिए ये 3 केस लगते हैं, तो इसे नोट करो। अगला बताते हैं वैल्यू द फंक्शन का पार्ट। बी है वैल्यू द फंक्शन चेक किया जाएगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और किस पर चेक होगा,
आप समझ सकते हैं, ठीक। चेक होगा एक्स बराबर बी है, बता दीजिए, ठीक। सीधे सीधे पार्ट लिखे, वैल्यू द फंक्शन एट एक्स बराबर 0 पर, तो सीधा नहीं है, ठीक। अगर हम लिखेंगे एफ एक्स तो एक्स बराबर 0, वैल्यू चल रही एफ एक्स की 0, तो एफ एक्स बराबर क्या लिख देना 0। अब यहाँ एक्स जगह रख देना 0, तो एफ 0 पर वैल्यू कितनी आ रही 0। अब तीनों पार्ट बराबर आ चुके। अब लिखेंगे यहाँ पर बी सी दैट, क्या लिखा जाएगा बी सी दैट। आप लिख सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट 0 + 0 इजकल टू लेफ्ट हैंड लिमिट 0 - 0 इजकल टू वैल्यू द फंक्शन एफ 0। तीनों वैल्यू क्या आ चुकी है 0, और फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूअस। अब फाइनल आंसर लिखेंगे हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ठीक है। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस किस पॉइंट पर होगा एट एक्स बराबर 0 पर। इस तरीके से आपका ये सवाल कंप्लीट होगा पहला पार्ट। इसे नोट कर लो, फिर अगला पार्ट बताते हैं केस सेकेंड, डिफरेंशिएबिलिटी वाला नियम। केस सेकेंड इसे हटा रहा है, ठीक। केस सेकेंड कंडीशन आप चेक करेंगे, ठीक, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। चलिए यहाँ से लिख देते हैं केस सेकेंड फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। ये हो गया डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। अब 0 पर चेक किया जाएगा, तो बराबर 0 पर इधर लिखा जा रहा है, ठीक है। यहीं पर एट एक्स बराबर 0 पर भी इसे चेक करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखा जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव का, बिहेव आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव। तो चलिए फार्मूला तो याद होगा आपको, ठीक। सवाल आगे लग चुके पहले भी बहुत सारे। तो फार्मूला होता है आर लिखा जाएगा और एफ डैश 0 लिखा जाएगा, लिमिट लगेगी एच टेंस टू 0, और फार्मूला होता है एफ 0 + एच माइनस एफ 0, और नीचे कितना आता है एच, ठीक। आर एफ डैश 0 लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 0 + एच मतलब वो एफ एच, और माइनस एफ 0 नीचे एच। तो इस कंडीशन के लिए ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक, फंक्शन वैल्यू में। और इस कंडीशन के लिए ये वाली वैल्यू पड़ जाएगी, ठीक, फंक्शन की। तो वैल्यू डालते हैं बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, देखना एफ 0 + एच मतलब एफ एच, तो यहाँ से मिल जाएगा एफ एच। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एच रख दो, तो रख रहे हैं। तो यहाँ आएगा एच, और फिर बिल्कुल वैसे लिखा जैसे भी लगाया था, एच आ जाएगा। और यहाँ आएगा ई की पावर में 1/h माइनस ई की पावर में माइनस का 1/h, और फिर यही नीचे लिखा जाएगा कंप्लीट ई की पावर में 1/h और प्लस का निशान ई की पावर में माइनस 1/h, और माइनस एफ 0 वैल्यू 0 नीचे क्या चल रहा एच। अब इसको सिंप्लीफाई करना, देखिए आ गया एफ 0 + एच की वैल्यू, और ये एफ 0 वैल्यू नीचे क्या चला है, इसको सॉल्व करना, ठीक। बिल्कुल अभी राइट हैंड लिमिट में बिल्कुल ऐसे सॉल्व किया था, बस यहाँ पर नीचे एक्स चल रहा है एक्स्ट्रा, तो इससे क्या कर देगा कैंसिल। अब जो बचा अब उस पर देखो क्या कंडीशन बची है, लिमिट एच टेंस टू 0, और यह बचा हमारे पास ई की पावर 1/h, ठीक है, माइनस ई की पावर माइनस का 1/h। उसके बाद यहाँ बचेगा ई की पावर 1/h प्लस ई की पावर माइनस 1/h। पहले चेक करें कौन सी फॉर्म बन रही है, यहाँ 1/0 मतलब ई की पावर इन्फिनिटी, आंसर क्या होता है इन्फिनिटी। लिखें दिस इज द फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी अपॉन, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, तो ये भी बन गया इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। नियम वही लगेगा, ठीक, नेगेटिव को बचाना है, पॉजिटिव को हटाना है। तो यहाँ से फिर कॉमन होगा बिल्कुल उसी तरीके से, तो कॉमन लेके देख रहे हैं लिमिट एच टेंस टू 0, जो कॉमन लिया जाएगा। अगर हम यहाँ से इसको कॉमन निकालते हैं तो ये बचेगी कि पावर 1/h, अब ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस, अब ये कॉमन निकालेंगे तो इसके नीचे वाला स्टेप आएगा, और ऊपर ले जाके लिखना, तो ये भी आंसर दिखाएगा ई की पावर -2/h। इस तरीके से सेम कंडीशन वही लगेगी, ठीक। यहाँ से इसको भी कॉमन लिखा जाएगी, ई की पावर 1/h अगर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 प्लस, और इधर बचेगी ई की पावर -2/h। तो इस तरीके से कॉमन लेकर आराम समझ लो क्या होगा। उसके बाद ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दी जाएगी, बराबर देखना यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ वैल्यू रखेंगे तो आएगा 1 प्लस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी।
तो इसका आंसर कितना आ रहा, देखिए यहीं देख लेना। इसका आंसर 1 - 0 अपान 1 + 0, कुल मिला के आंसर कितना आ गया 1। तो ये वैल्यू आपकी निकल गई। तो जो आंसर आ रहा वो आ रहा है 1। तो आप लिखना आंसर आ रहा RF' की वैल्यू आ रही 1, RF' की वैल्यू आ गई 1। तो ये आप इस तरीके से लिख लें तो आपका निकल गया ठीक राइट हैंड डेरिवेटिव का मान। इसे नोट कर लो, इसी में चेंज कर देंगे ठीक, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वाला फार्मूला। 2 मान चेक करने, दोनों चेक हो जाएंगे, आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई और भी सवाल दिया जाए तो वो लगाने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। अगर एक ही बार वाला कोई भी सवाल आ जाता है तो बस तरीका एक ही बार एच को कॉमन लेके कैंसिल कर दो, जो बचे उसे लिखो। हमेशा नेगेटिव वाला ही बचे, क्योंकि एक ही बार मान इन्फिनिटी वैल्यू कितनी होती है 0, और एक ही बार इन्फिनिटी वैल्यू होती है इन्फिनिटी। आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसे नोट कर लो, फिर अगला बताते हैं पार्ट इसी में अगेन करके। तो इतना लिखने के बाद आप यहाँ से लिखेंगे अगेन बी है में फार्मूला चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा ठीक। कितना आएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो फार्मूला ये होता है जहाँ R लिखा गया वहाँ लिख दिया जाएगा F'0। तो यहाँ पर आएगा 0 - h और यहाँ पर F0 इधर आएगा -h। तो अब 0 - h मतलब यहाँ एक जगह रखेंगे -h, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस चल रहा है, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस आएगा और ये माइनस चल रहा है प्लस, मतलब x की जगह पर क्या लिखना -h। तो आप देखो नीचे लिखा हुआ ठीक है, इसी में डाले जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा -h और ये तो -h लिखे हुआ ठीक। अच्छा यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये माइनस चल रहा है तो ये प्लस बना देगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और ये माइनस चल रहा तो ये प्लस बना देगा, बाकी चीज़ें वही लिखे रहेंगे। यहाँ पर वही काम, ये वाला टर्म देख रहे हो, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, जो बचा वो लिखे जा रहा है। यहाँ बचेगा -h, ये प्लस आए ठीक, यहाँ बचेगा माइनस और ये है प्लस। अब यहाँ से कॉमन फिर लिया जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से कॉमन लेकर दिखाते हैं, इससे में डाल दें यहाँ से। अब यहाँ पर जब चेक करें तो लिमिट ए बनेगी ठीक, कंडीशन ए बन रही है। तो क्या काम करेंगे, हमने कहा था e की पावर 1/h को हटाना, दोनों तरफ कॉमन होगा। तो यहाँ से कॉमन लेने का तरीका देखो, ये तरीका यहाँ तक अगर e की पावर में 1/h का कॉमन हो जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा माइनस। अब ये स्टेप नीचे आएगा, उसको ऊपर भेजेंगे तो आएगा e की पावर में -2/h ठीक। ऐसे यहाँ पर देखना, ये स्टेप देखना ध्यान, ये कॉमन फिर जाएगा e की पावर 1/h, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ प्लस आ जाएगा और ये बचेगी की पावर में -2/h। सेम वही चीज़ चल रही ठीक, रिपीट हो रही है, ताकि ये टर्म क्या हो जाए कैंसिल। उसके बाद में लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई करते हैं थोड़ा सा चेंज होगा। पहले रखेंगे यहाँ पर आएगी की पावर -∞ और -1, इधर आएगी की पावर -∞ और +1, इधर का उधर चेंज हुआ ठीक, पूरा स्टेप है। तो इसका आंसर कितना आएगा, देखो ये तो हो जाएगा 0 - 1, इधर हो जाएगा 0 + 1, तो आंसर कितना आएगा इसका बताइए -1। तो ये वैल्यू किसकी निकल गई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। बस यहाँ पर 2 ही पार्ट निकालना पड़ता है, राइट हैंड डेरिवेटिव और दूसरा लेफ्ट हैंड। इसके आंसर आ रहा कितना -1। लिखो अब इसका फाइनल आंसर लिखना, आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई और भी सवाल दिया जाए e की पावर x वाला, मेथड उसका ये लगेगा, सारे सवाल इसी तरीके से लगेंगे e की पावर x के, 1/x हो या x हो ठीक, तरीका यही रहेगा। देखिए इतना लिखने के बाद आप फाइनल आंसर लिखेंगे बी सी दैट वाला जाएगा, बी सी दैट। अब देखेंगे ठीक, राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब RF'0 नॉट इक्वल टू आ जाएगा LF'0। अब लिख सकते हैं डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, हैंस डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। बस इतना ही लिखना, आपका सवाल कंप्लीट हो जाए। ये है जी इसका फाइनल आंसर कंप्लीट। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ और सवाल बताए जाए इंपॉर्टेंट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।